Okay, hello everyone, welcome back to Class Zaid. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important localized and delocalized covalent bond. In the previous lecture we have discussed that what is aromatic hydrocarbons and how the aromatic hydrocarbons you can classify. So aromatic are those which include benzene or all those compounds which are related to the structural benzene. And you know there are two types of aromatic hydrocarbons. One is monocyclic aromatic hydrocarbon and other is polycyclic aromatic hydrocarbons. Monocyclic hydrocarbons are those having one benzene ring and polycyclic are those having more than one benzene ring like naphthalene, anthracene and phenanthrene. And the monocyclic aromatic is benzene, phenol, toluene, ethyl benzene, benzoic acid and so on. And poly also two types, one is isolated and other is fused. Biphenyl is isolated, but naphthalene, anthracene, phenanthrene etc. they are fused polycyclic aromatic compounds. Today we will discuss very important that the covalent bond are two types, one is localized and other is delocalized. Types of bond. Localized bond and delocalized bond. So the question that what is a localized bond and what is delocalized bond? Remember, the bond which is restricted between the two atom nuclei, they are localized. For example, how you can define what is localized? The bond which is restricted between two atom nuclei called localized, and the bond which is not restricted between two atom nuclei but spread over whole molecule is called delocalized. मेरे कहने का मतलब है कि वो बॉन्ड जो दो एटम ही के दरमियान हमेशा रहता है, मतलब जिन दो एटम के बीच बॉन्ड है बस उधर ही हमेशा होगा, ये किसी थर्ड एटम के न्यूक्लियाई या नेक्स्ट एटम के न्यूक्लियाई में नहीं जा सकता. सो दे आर लोकलाइज्ड, मतलब जो पाबंद हो जो दो एटम के बीच है उन्हीं एटम के बीच हमेशा रहे. लेकिन बाज़ बॉन्ड हमारे पास ऐसे भी हैं कि वो जो जिन दो एटम के बीच है थोड़ी देर बाद वहाँ से किसी और एटम दो एटम के बीच आ जाता है और एंड सो. तो कहने का मेरा मतलब है कि पूरे मॉलिक्यूल्स में स्प्रेड ओवर होता है, पूरे मॉलिक्यूल्स में घूमता फिरता है. सो दे आर डीलोकलाइज्ड. मैं आप लोगों को डेली लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल पंखा ही ले लें. अगर पंखा सपोज़ बंद हो तो इनकी जो तीन पर होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं. सो दे आर लोकलाइज्ड, मतलब जब तक ये पंखा आप ऑन नहीं करेंगे तब तक इनके पर हमेशा जहाँ है वहाँ ही रहेगा. सो इसे दे आर लोकलाइज्ड. लेकिन जो ही आप ऑन करते हैं
ये चक्कर काटना शुरू करते हैं तो इनके जो पर है वो अपनी जगह पे नहीं होते बल्कि स्प्रेड और होता है उन्हीं रीजन्स में। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब पंखा चलता हो तो इसका मतलब है कि ये अपनी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बल्कि ये स्प्रेड और होता है अपनी जगह में, मतलब जगह चेंज करता रहता है। सो दे आर डीलोकलाइज्ड। हाँ, अगर ये जगह चेंज ना करता, सपोज़ आप इसको ऑफ कर दें, ऑफ करने के बाद आप देखिए उनके पर अपनी जगह पे होते हैं, जगह चेंज नहीं करता, सो यू से इट इज़ लोकलाइज्ड। तो इसी तरह बांड भी दो तरह के हैं। एक वो बांड है जिन दो एटम के बीच बना है, बस वह उन दो एटम के बीच ही रहता है, मतलब जगह तब्दील नहीं करता, सो दे आर लोकलाइज्ड। लेकिन हाँ, अगर सपोज़ उन्हीं के बीच नहीं रहता, जगह तब्दील करता रहता है, सो दे आर डीलोकलाइज्ड। फिर आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि चलो सर ठीक है, एक वो बांड जो अपनी जगह पे रहता है और एक वो जो जगह चेंज करता रहता है, सो वन इज़ लोकलाइज्ड एंड अदर इज़ डीलोकलाइज्ड। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जी ये जगह पे रहता है या जगह चेंज करता रहता है? देखें, दो तरह के बांड है, आपको पता ही है। एक को हम कहते हैं सिग्मा बांड और दूसरे को हम कहते हैं पाई बांड। हमेशा याद रखें all the sigma bond is localized. हाँ, सिवाय हाइपर कंजुगेशंस के, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन। सिवाय हाइपर कंजुगेशंस के जिधर भी सिग्मा बॉन्ड होता है वो लोकलाइज्ड होता है। सिग्मा इज लोकलाइज्ड, सिग्मा इज लोकलाइज्ड, सिग्मा इज लोकलाइज्ड। फॉर एग्जांपल CH4 अगर हम ले लें CH4, तो CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। सो ये बॉन्ड जिन दो एटम के बीच बना है, लेट्स सी ये जिन दो एटम के बीच बना है, जिन दो एटम के बीच है, बस हमेशा यहाँ ही रहेगा, मतलब ये जगह तब्दील नहीं करता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी ये सिग्मा यहाँ से आके इधर आ जाए, पहले इन दो एटम के बीच था, अब यहाँ से इधर आया, एन के बीच हुआ, एक थर्ड एटम न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हुआ, फिर इधर, नहीं ऐसा नहीं होता। सिग्मा इज लोकलाइज, सिग्मा जिधर है वहाँ ही रहता है, जिन दो एटम के बीच है वहाँ ही रहता है, अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। सो वी से दे आर लोकलाइज्ड। सो ऑल द सिग्मा बॉन्ड इज लोकलाइज्ड। फिर आप कहेंगे सर पाई बॉन्ड लोकलाइज नहीं हो सकते। नहीं, पाई अपनी जगह तब्दील करता है। हाँ, अगर पाई आइसोलेटेड फॉर्म में हो, मतलब कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड अकेला है, तब पाई भी लोकलाइज्ड रहेगा, तो पाई भी लोकलाइज्ड हो सकता है। लेकिन पाई हमेशा जो है ना, याद रखें, हम डीलोकलाइज लेते हैं, लेकिन हर पाई डीलोकलाइज नहीं होता। वहाँ पाई डीलोकलाइज्ड होगा जहाँ मॉलिक्यूल्स में मैं चंद कंडीशंस बताऊंगा, अगर वो कंडीशंस है तो पाई अपनी जगह तब्दील कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। सो सिग्मा इज लोकलाइज्ड, पाई इज लोकलाइज्ड, लेकिन पाई के लिए कंडीशंस है कि अगर इस कंडीशंस में है तो लोकलाइज्ड होगा, अगर इसमें नहीं है तो लोकलाइज्ड नहीं होगा। आप कहेंगे सर ज़रा बता दें। फॉर एग्जाम्पल, सो द फर्स्ट वन इज दैट ऑल द सिग्मा बॉन्ड इज लोकलाइज्ड एक्सेप्ट हाइपर कंजुगेशन,
and the second one is isolated pi bond is also localized. आइसोलेटेड पाई बॉन्ड का मतलब मेरा यही है कि सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कौन सा है, पाई है, लेकिन इस कंपाउंड में कोई और पाई नहीं है। सो मैं कह सकता हूँ कि द पाई बॉन्ड इज आइसोलेटेड नाउ, कंपाउंड में अकेला है और इसके पास कोई और पाई नहीं है, बाकी सारे सिग्मा है, तो ये पाई भी लोकलाइज्ड रहेगा। ये जिन एटम के बीच है बस इधर ही होगा, ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकता। फिर आप कहेंगे सर फिर कौन सा बॉन्ड है जो जगह तब्दील करता है? वो मैं बताऊंगा, वो सिग्मा भी हो सकता है, वो पाई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस है कि अगर सिग्मा पाई इस सूरत में हुआ, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट, तब वो अपनी जगह तब्दील कर सकता है, वरना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर बॉन्ड लोकलाइज भी हो सकता है। टू टाइप्स बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई, कि सिग्मा पाई लोकलाइज भी हो सकता है, सिग्मा पाई डी लोकलाइज भी हो सकता है। बट क्वेश्चन, कब सिग्मा पाई लोकलाइज्ड होगा, कब सिग्मा पाई डी लोकलाइज्ड होगा? अगर कंपाउंड्स में सारे बॉन्ड सिग्मा है, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो सिग्मा लोकलाइज्ड होगा। या इसके अलावा अगर सिग्मा पाई है लेकिन एक ही पाई है, आइसोलेटेड पाई है, वो सिग्मा के साथ है, तब भी सिग्मा और पाई लोकलाइज्ड ही रहेगा। तो वो कौन सी कंडीशंस है जहां सिग्मा पाई डी लोकलाइज्ड रहेगा, वो मैं बता देता हूं। लेकिन अगर कंपाउंड में एक दफ़ा फिर देखिए, अगर कंपाउंड्स में सारे बॉन्ड सिग्मा है, लाइक प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, इथेन है, जिसमें सारे बॉन्ड सिग्मा है, तो याद रखिए सिग्मा लोकलाइज्ड रहेगा। या चलो अगर सिग्मा के साथ एक पाई है आइसोलेटेड फॉर्म में, तब भी दोनों बॉन्ड लोकलाइज्ड रहेंगे, सिग्मा एंड पाई। लेकिन हाँ, अगर सिग्मा पाई किसी कंपाउंड्स में इस कंडीशंस में जो मैं अभी बताने वाला हूँ, फिर याद रखें द बॉन्ड विल बी डी लोकलाइज्ड। लेकिन उससे पहले ये ज़रा सीखे कि जहाँ आल सिग्मा हो या सिग्मा आइसोलेटेड पाई के साथ हो, तो वहाँ जितनी भी बॉन्ड है, जिन एटम के बीच है, बस वहाँ ही रहेंगे, अपनी जगह तब्दील नहीं करेंगे। सो दे विल लोकलाइज्ड। हाँ, बॉन्ड जगह तब्दील कब करेगा? क्वेश्चन इज दैट कि बॉन्ड अपनी जगह तब्दील कब करेगा? बॉन्ड अपनी जगह तब्दील वहां करेगा जहां कंडीशन जो है वो इनमें से हो जो मैं अभी बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कंजुगेशन हो। कंजुगेशन का मतलब आपको पता ही है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल एंड सो ऑन, दैट इज कंजुगेशन। या आप कह सकते हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड सो ऑन, दैट इज कंजुगेशन। मतलब सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, सो दैट इज कंजुगेशन। ऐसा मैं एक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड लेता हूँ जहाँ सिग्मा डबल अल्टरनेट है, दैट इज सपोज दैट इज बेंजीन। सपोज ये देखें बेंजीन। तो याद रखिए जहाँ कंपाउंड्स में कंजुगेशंस हो,
सिग्मा पाई अल्टरनेट हो, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, दैट इज कंजुगेशन कॉल्ड, वहाँ जो पाई बॉन्ड होता है दे आर डीलोकलाइज्ड। मतलब वो जहाँ है वहाँ नहीं रहता हमेशा, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर्स में, पूरे मॉलिक्यूल्स में घूमता है। लेट्स सी, ये जो पाई बॉन्ड है, चलो इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको 2, इसको 3। अब ये नहीं है कि जी ये पाई यहाँ है तो बस हमेशा यहाँ रहता है, नहीं। द पाई शिफ्टेड हेयर, पहले इन 2 एटम के बीच था, अब इन 2 एटम के बीच आ गया, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। फिर ये नहीं कि जब ये पाई, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं आपको चल बनवा देता हूँ। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो इस तरह बनेगा। देखिए पाई शिफ्ट हो रहे हैं। फिर ये नहीं कि जी बस इधर ही नहीं, अगेन शिफ्ट। ये जो शिफ्टिंग है ये कंटिन्यू रहता है। जहां से शिफ्ट हुआ है वहां दोबारा आ जाएगा, फिर वहां से, मतलब 24 घंटे ये पाई बॉन्ड जो है ये अपनी जगह तब्दील करता रहता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। So such a bond which is not restricted between the 2 atoms but spread over whole the molecule, they are known as delocalized. So such a pi is delocalized. लेकिन यहाँ पाई delocalized क्यों हुआ? क्योंकि conditions delocalizations वाली है पाई की, and that is conjugation. तो याद रखिए जिस मॉलिक्यूल्स में पाई कंजुगेटेड फॉर्म में हो, याद रखिए वो अपनी जगह तब्दील करता रहता है, they must be delocalized. And number 2, that is 1 and number 2. सेकेंड कंडीशन ये है फॉर delocalization, पाई वहां delocalized होगा जहां पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिनोल ले लें, फिनोल अगर हम फिनोल ले लें तो फिनोल में क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अल्टरनेट विथ पाई है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विथ पाई बॉन्ड। तो जहां लोन अल्टरनेट विथ पाई हो, याद रखिए वहां भी डीलोकलाइजेशंस होती है। कैसे? द लोन शिफ्टेड हेयर टू मेक अ बॉन्ड एंड दिस विल हेयर। मतलब जो लोन इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसको आप कहते हैं, जिसने बॉन्ड बनाया नहीं होता है, याद रखिए लोन हमेशा लोन नहीं रहता। लोन बॉन्डेड भी हो सकते हैं और बॉन्डेड लोन भी हो सकता है। जहां यहां लोन बॉन्डेड हुआ और बॉन्डेड लोन हुआ, सो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, एंड अगेन दे आर शिफ्टेड हियर एंड दे विल हियर। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा देखिए ना, पहले पाई यहां था लेकिन अब पाई जो है इस जगह पे आ गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि पाई ने पहले यहां था, अब यहां पे आ गया है। देखिए तो पाई ने अपनी जगह तब्दील कर लिया। इसी तरह एंड सो ऑन, यह अपनी जगह तब्दील करता रहता है। So such a bond which are not restricted between the 2 atom nuclei but spread over whole molecule, and there can be possible more than 2 atom nuclei, that is delocalized bond. So sigma भी delocalized हो सकता है, pi भी delocalized हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा pi delocalized? अगर molecule conjugated हो तब pi delocalized होगा, या पाई के साथ अल्टरनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब डीलोकलाइज्ड। इसके अलावा नहीं होगा, अगर पाई है भी नहीं होगा।
पाई है मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में, लेकिन कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं है या लोन अल्टरनेट विथ पाई नहीं है, तब नहीं होगा। हाँ, एक और शर्त है, पाई अल्टरनेट विथ केटायन, मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ है तो पाई आ सकता है। सो नंबर 3, पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ p empty ऑर्बिटल। क्या मतलब? सपोज यहां पे एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, या पाई आ सकता है। सो जब आ जाएगा, सो CH2 तो यहां पे एम्प्टी हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां पाई ऑर्बिटल अल्टरनेट विद p एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो तो वहां भी ये डीलोकलाइज्ड होता है। देखिए पहले पाई n दो एटम के बीच था, अब वही पाई n दो एटम के बीच आ गया। सो दे आर डीलोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। पहले n दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड था, लेकिन अब जो है पाई बॉन्ड उधर ही रहा। So it's mean they are delocalized. पहले इधर था, अब वही पाई इधर आया। So जहां पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद p empty orbitals हो, वहां भी अपनी जगह तब्दील कर सकता है। So they are delocalized. So two types of bond, one is localized, another is delocalized. Localized are those which are restricted between the two atom nuclei, and delocalized are those which are not restricted between the two atom nuclei, but possible more than two atom nuclei, and they possible to spread whole the molecule, so they are delocalized. So thank you very much for watching this video.